हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की मैथमेटिक्स की इस क्लास में हम दिए गए इन समाकलों को बीटा फलनों के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि बीटा फलन की परिभाषा के अनुसार बीटा mn का मान इंटीग्रेशन 0 to 1 y to the power m minus 1 माइनस y होल टू द पावर n माइनस 1 dy होता है। बीटा mn का मान ये होता है, ये बीटा फलन की परिभाषा है। इसी को अगर हम x के रूप में लिखना चाहे तो इस समाकलन को x के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। बीटा फलन को x के समाकलन के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे और y के समाकलन के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय थोड़ा हम प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। दिए गए समाकलन को हम थोड़ा परिवर्तित करके लिख रहे हैं। ये x² dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 6। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 ये जैसे का वैसा लिख दिए हमने, साथ में x² लिखे। इस 1 माइनस x टू द पावर 6 की घात 1/2 को हम ऊपर लिख रहे हैं, 1 माइनस x टू द पावर 6 होल टू द पावर माइनस 1/2 और साथ में dx। ध्यान रहे रूट का मतलब घात 1/2 होता है। ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 का रूट है, मतलब ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 की घात 1/2 है। और ये घात 1/2 को जब ऊपर लिखेंगे अंश में तो घात माइनस 1/2 हो जाएगा, साथ में ये dx। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को 1 माइनस y में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बीटा फलन में बदलने के लिए इस टाइप के समाकलन में जो ब्रैकेट आता है उस ब्रैकेट को 1 माइनस y में कन्वर्ट करने की हमें कोशिश करना होता है। तो ब्रैकेट को 1 माइनस y में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम मान रहे हैं, माना x टू द पावर 6 इक्वल्स टू y मानते हैं। ऐसा मानने से हमें x का मान y टू द पावर 1/6 प्राप्त होगा। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने से हमें dx इक्वल्स टू मिलेगा 1/6 y टू द पावर माइनस 5/6 dy। x का अवकलन dx, y टू द पावर 1/6 का अवकलन 1/6 y टू द पावर माइनस 5/6 और साथ में y का फिर से dy। समाकलन की लिमिट को भी चेंज कर देंगे हम। ये तो हमने अवकलन कर दिया, x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/6 का अवकलन x का dx, y टू द पावर 1/6 का 1/6, y टू द पावर माइनस 5/6 और y का फिर से dy। अब हम समाकलन की लिमिट को चेंज करने जा रहे हैं। जब x टेंड्स टू 0, मतलब जब x की लोअर लिमिट 0 है, तब देखते हैं y की लोअर लिमिट कितनी होगी। जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे हम तो हमें y का भी मान 0 मिलेगा, मतलब y की लोअर लिमिट 0 होगी। जब x टेंड्स टू 1, जब x की अपर लिमिट 1 है तब y की अपर लिमिट क्या होगी देखते हैं। x की अपर लिमिट 1 होने पर y की अपर लिमिट कितनी होगी। जब यहाँ हम x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान 1 टू द पावर 6 होगा। 1 टू द पावर 6 मतलब 1, y का मान 1 होगा, मतलब y टेंड्स टू 1 होगा। इसके बाद इन मानों को हम यहाँ समाकलन में प्रतिस्थापित कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जैसे का वैसा लिख देते हैं हम, और राइट हैंड साइड में हम इन सभी मानों को रखते हैं। y की लिमिट 0 to 1 लिख दिया हमने, x के जगह x का मान रखते हैं। यहाँ से x का मान y टू द पावर 1/6 और ये होल टू द पावर 2 है। और इसके बाद 1 माइनस x टू द पावर 6 के जगह हम y लिखेंगे यहाँ पर, और होल टू द पावर माइनस 1/2। साथ में dx के जगह dx का मान है अपने पास
1/6 y टू द पावर -5/6 dy। स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। 1/6 कांस्टेंट है, इसको समाकलन से बाहर ले लिए हमने। समाकलन में लिखा इंटीग्रेशन 0 to 1 y टू द पावर ये 2/6 होगा। 2/6 मतलब 1/3। घातों पे घातों का गुना 1/6 गुना 2 1/3। साथ में y के इस घात को भी लिख देते हैं y टू द पावर -5/6 और इस ब्रैकेट को लिखते हैं 1 - y होल टू द पावर -1/2 dy। इसे हल करते हैं। 1/6 इंटीग्रेशन 0 to 1 y की टोटल घात काउंट करते हैं। 1/6 1/3 -5/6 ये देखो कितना होगा 1/3 -5/6। आधार समान हो तो घातों का योग होता है। 6 LCM आएगा ये 2 - 5 -3/6 -3/6 मतलब -1/2। साथ में ये 1 - y होल टू द पावर -1/2 dy। फिर से स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। 1/6 इंटीग्रेशन 0 to 1 y टू द पावर -1/2। इस घात -1/2 को हम 1/2 - 1 लिख देते हैं। 1/2 - 1 -1/2 होगा, तो इस -1/2 को हमने 1/2 - 1 लिख दिया। ये 1 - y, इस -1/2 को भी हम 1/2 - 1 लिख सकते हैं। ये भी -1/2 है। 1/2 - 1 -1/2 साथ में ये dy। अब हम इसको बीटा फलन से कंपेयर करते हैं। बीटा फलन क्या होता है? बीटा mn इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 y टू द पावर m - 1 1 - y होल टू द पावर n - 1 dy। ये बीटा mn का मान होता है। अगर इस समाकलन से हम इस समाकलन को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर m के जगह 1/2 है और n के भी जगह 1/2। मतलब m का भी मान 1/2 है, n का भी मान इस समाकलन में 1/2। ये समाकलन बीटा mn का मान है, तो ये समाकलन बीटा किसका मान होगा? बीटा 1/2 का मान, क्योंकि m और n दोनों जगह 1/2 है। तो इसको हम लिखेंगे बीटा 1/2। इस प्रकार से दिए गए इस समाकलन को हमने बीटा फलन में कन्वर्ट कर दिया और बीटा फलन के रूप में इसका मान क्या मिला हमें? 1/6 बीटा 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को बीटा फलन में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो प्रश्न है इसका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी इसी प्रश्न के समान है। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न लिख दिया है जिसमें इस इंटीग्रेशन को हमें बीटा फलन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को 1 - y में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस ब्रैकेट को 1 - y में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ प्रतिस्थापन करते हैं। यहाँ x, यहाँ पर हम x³ इक्वल्स टू 8y रखते हैं। माना x³ इक्वल्स टू 8y, जिससे हमें देखो क्या प्राप्त होगा। इससे हमें x इक्वल्स टू 8y टू द पावर 1/3 मिलेगा। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, x इक्वल्स टू मिलेगा 8 टू द पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होगा 2 और साथ में y टू द पावर 1/3। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। x का अवकलन dx, ये 2 जैसे का वैसा रहेगा। y टू द पावर 1/3 का अवकलन 1/3 y टू द पावर -2/3 होगा। साथ में y का फिर से होगा dy। इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं dx इक्वल्स टू 2/3 y टू द पावर -2/3
dy। साथ में लिमिट भी चेंज कर देते हैं समाकलन की। इस समाकलन में लिखी गई ये लिमिट x की लिमिट है, लेकिन इस प्रतिस्थापन के बाद ये पूरा समाकलन y के समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें लिमिट भी फिर y की रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x की लिमिट को हम y की लिमिट में चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे जब x टेंड्स टू 0, जब x का मान 0 होगा तो यहाँ से y का मान 0/8 मिलेगा। 0/8 मतलब 0। यहाँ लिखेंगे तब y टेंड्स टू 0। जब x टेंड्स टू 2, जब x की अपर लिमिट 2 है तब y की अपर लिमिट देखते हैं कितनी होगी। जब यहाँ पर हम x के जगह पे 2 लिखेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें। यहाँ x की जगह 2 लिखोगे तो ये 2 का क्यूब 8 होगा। 8 इक्वल्स टू 8y मिलेगा यहाँ से। जब यहाँ हम x की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब 8 इक्वल्स टू 8y। यहाँ से y की वैल्यू 1 मिलेगी। मतलब जब x टेंड्स टू 2 है तब y टेंड्स टू 1 होगा। ठीक है। अब हम इन सभी मानों को इस समाकलन में रख देते हैं, जिससे हमें इस समाकलन का परिवर्तित रूप प्राप्त होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट रखते हैं। मतलब यहाँ y की लिमिट लिखेंगे, y की लोअर लिमिट 0, y की अपर लिमिट 1। फिर x के जगह x का मान रखते हैं। यहाँ से x का मान है हमारे पास 8y⁴ और x की घात 4 लिखना है, मतलब इसकी भी घात में हमें 4 लिखना होगा। ये x का मान रख दिया और घात में 4 लिख दिया। फिर ये 8 माइनस x³ को हमने 8y माना है तो हम x³ की जगह 8y लिख देंगे और पूरे की घात में -1/3 और dx की जगह dx का मान, यहाँ से dx का मान देखो क्या है अपने पास 2/3 y⁻²3 dy। अब इसको आगे हल करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1, ये x 8⁻1/3 मतलब ये 2 होगा और उस 2 की भी पावर 4, 2 की पावर 4 और ये 2⁵ होगा। टोटल 2⁵ हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के और अपॉन में ये 3। ये 8⁻1/3 मतलब 2 होगा और 2⁴ इंटू 2⁵ और अपॉन में ये वाला 3 ले लिया। अब यहाँ y बचा है तो ये y की पावर 1/3 और उसकी भी पावर में 4 है, मतलब y की टोटल पावर यहाँ पर होगी 4/3। घातों पे घात हो तो घातों का आपस में गुना होता है। 1/3 का गुना 4 से करेंगे तो ये 4/3 होगा। साथ में हम इस ब्रैकेट से 8 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट में 1 - y बचेगा और पूरे की घात में -1/3। ये तो हमने बाहर ले लिया है। यहाँ y की घात -2/3 dy बचेगा। स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 की घात 5 मतलब कितना होगा, ये होगा 2 × 4 8 16 32। 2 की घात 5 को हमने 32 लिख दिया और अपॉन में 3। उसके बाद ये होगा 0 to 1, y की टोटल पावर लिख देते हैं। यहाँ y की पावर 4/3 और यहाँ -2/3 है। आधार समान हो तो गुना करते समय घातों का योग होता है। 4/3 - 2/3 ये हो जाएगा 2/3, y की पावर 2/3 लिख दिए। साथ में 8 की पावर -1/3 को हम 1/8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये 8 की घात -1/3 है, उसको हमने 1/8 की घात 1/3 लिख दिया। साथ में 1 - y की पावर -1/3, 1 - y की पावर -1/3 और ये dy लिख दिए। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 8 की घात 1/3 मतलब ये हो जाएगा 2, 8 का क्यूब 2 और जब इस 2 को हम बाहर लेंगे तो ये 2 इस 32 को डिवाइड करेगा तो ऊपर बचेगा 16, 16/3 और यहाँ समाकलन में y⁻²/3 है। इस y⁻²/3 को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इसको लिखते हैं हम y⁵ 5/2 - 1। ये हो जाएगा 5/3 - 1।
y⁵ माइनस 1 ये हो जाएगा y⁴ इसको तो हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस y (-1/3 है। तो इस पावर -1/3 को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसको लिखते हैं हम 2/3 माइनस 1 हो जाएगा और साथ में ये dy। अब हम इस समाकलन को बीटा फलन से कंपेयर करेंगे, बीटा फलन की परिभाषा से। जैसे देखो बीटा फलन की परिभाषा क्या होती है, बीटा फलन की परिभाषा लिख रहे हैं। बीटा फलन की परिभाषा के अकॉर्डिंग बीटा mn इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 y⁻m−1 1 माइनस y⁻n−1 dy। ये बीटा mn का मान होता है। अगर हम इस समाकलन की तुलना इससे करें तो हम पाएंगे कि यहाँ m के जगह पे 5/3 है, ये m−1 ये 5/3 -1, मतलब m के जगह पे है 5/3, मतलब n की वैल्यू 5/3 है। और n के जगह पे 2/3 है, मतलब n की वैल्यू 2/3 है। इसको बीटा mn लिखते हैं तो इसको लिखेंगे हम बीटा 5/3, m की जगह पे 5/3 और n के जगह पे 2/3। इस प्रकार से इस फलन को हमने बीटा फलन में कन्वर्ट कर चुके हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे।